मेरा नाम डॉक्टर कनिका शर्मा सूद है। कैंसर के ट्रीटमेंट में रेडिएशन थेरेपी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। लगभग 50% कैंसर्स में रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है, या तो उसे क्योर करने के लिए या कष्ट निवारण के लिए। पिछले 2 दशकों में टेक्नोलॉजी की उन्नति के कारण रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है। जो नई उन्नत इमेजिंग टेक्निक्स हैं, जैसे कि पेट सीटी स्कैन या MRI, उनके कारण से अब हम कैंसर की स्टेज को बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ सकते हैं। कैंसर की स्टेज पे ही निर्भर करता है कि कैंसर का क्या इलाज होगा और क्या चिकित्सा प्रणाली प्रयोग की जाएगी। तो मैं कहूँगी कि इमेजिंग ने कैंसर ट्रीटमेंट की पूरी लैंडस्केप को ही चेंज कर दिया है। खासकर अगर हम रेडिएशन की बात करें तो आज से लगभग 20 से 30 वर्ष पहले बहुत ही क्रूड ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी से हम ट्रीटमेंट देते थे, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स पाए जाते थे। परंतु आज की डेट में इमेजिंग मोडालिटीज़ को हमने अपनी प्रणाली में इंटीग्रेट किया है। उसके कारण से हम कैंसर को बिल्कुल टारगेट करके रेडिएशन देते हैं, और इन नई चिकित्सा प्रणालियों के कारण से आसपास के हिस्से, जैसे कि जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स जिनको हम कहते हैं, उनको हम रेडिएशन के कुप्रभाव से बचा सकते हैं। इन तकनीकों को हम IMRT, IGRT, SRT, SBRT नामक शब्दों से पुकारते हैं, और ये बहुत ही एडवांस टेक्निक्स होती हैं। कुछ केसेस में तो रेडिएशन सर्जरी के बराबर का क्योर रेट दे पाता है। इसमें हम इनको रेडियो सर्जरी नाम से भी पुकारते हैं। खासकर कुछ ब्रेन ट्यूमर्स हैं, जैसे कि AV मैलफॉर्मेशंस हैं, जहाँ पे रेडियो सर्जरी से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा बड़े हिस्से को रेडिएशन देनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं मैग्ना फील्ड रेडिएशन। जैसे कि कुछ बच्चों में ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, उसमें ब्रेन और पूरी स्पाइन को रेडिएशन देनी पड़ती है। सो लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर के एरिया को रेडिएशन देने के लिए हमें 45 से 60 मिनट लग जाते हैं, जिससे कि मरीज़ को दिक्कत आती है इतनी देर तक मशीन पर अकेले लेटने में। परंतु आज की ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी जो है, कुछ मशीनों में ऐसी है, जैसे कि हेल्सियन नामक एक मशीन में ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे ये सारी की सारी ट्रीटमेंट 5 से 6 मिनट में दी जा सकती है। इससे पेशेंट की सुविधा बढ़ जाती है, वो कंफर्टेबल होते हैं। तो एक तरह से कहेंगे कि ये जो नई तकनीकें हैं, ये बच्चों के लिए एक आशा की किरण लेके आई हैं, और इससे उनका और भी ज़्यादा लाइफस्टाइल या क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको कह सकते हैं, हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाय गिविंग प्रिसाइज ट्रीटमेंट।